नाजरीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। तो आज हम सेहत की बात में यही बात करेंगे कि आखिर पेट के अमराज कौन कौन से हैं और किस तरीके से इन अमराज से हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। और आज इस मौजू पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर गोविंद माखरिया, जो कि प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर माखरिया, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हर आदमी पेट की तकलीफ से परेशान है। बहुत तरह की पेट की तकलीफ़ें होती हैं और पेट की तकलीफ़ की जैसे ही बात आती है हमारे जहन में तो एक ही डॉक्टर तस्वुर हम करते हैं, गैस्ट्रो। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरीके की परेशानियों से डील करते हैं। करीब 30% और पॉपुलेशन अपनी इंडिया में 130 करोड़ करीब लोग हैं। बिल्कुल 30% लोगों को कोई ना कोई पेट की बीमारी होती है। कोई ना कोई, किसी को गैस की दिक्कत है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पेन एब्डोमेन है, किसी को पीलिया है, किसी को बहुत मामूली बीमारी है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि बहुत लोगों को बहुत मामूली बीमारी है, बहुत कम लोग हैं जिनको सीरियस बीमारी है। अच्छा। तो जो मामूली बीमारी है उसका इलाज लोकल होना चाहिए। अच्छा। उसके लिए जो हमारे लोकल फिजिशियंस हैं जो गांव में हैं, शहर में हैं, वो काफ़ी हैं उसका इलाज करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया हो जाए, कुछ बाहर खाया और उसको डायरिया हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो उसके लिए गैस्ट्रोकार्निक उसकी बीमारी के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोकल फिजिशियंस हैं वो सही हैं। अच्छा। कि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है इसमें। बिल्कुल ठीक। राइट। किसी को पीलिया हो गया, हल्का पीलिया है, मोस्टली ठीक हो जाता है वो। बिल्कुल। अगर कोई पीलिया ठीक नहीं हो रहा है तो फिर जरूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास, गैस्ट्रो के पास में। अगर किसी को किसी वृद्ध व्यक्ति को नई कब्ज शुरू हुई है, उनका वेट लॉस हो रहा है, तो जरूर देखना चाहिए स्पेशलिस्ट को। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डिजीज का इलाज लोकल हो सकता है। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कि अगर थोड़ी बहुत कोई परेशानी पहली बार कोई महसूस होती है पेट में, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सीधे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम जनरल फिजिशियन को सबसे पहले दिखा सकते हैं। लीवर से मुताल्लिक क्या क्या अमराज, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? तारिक जी, सबसे पहले बताऊं कि लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है अपने ऑर्गन के लिए। बिल्कुल। और एक ये बताना चाहूँगा आपको कि लीवर हमें, इतना बड़ा लीवर हमारे शरीर के अंदर होता है और उसका 10% की ज़रूरत होती है हमें। अच्छा। 90% जो लीवर हमें मिला हुआ है वो एक्स्ट्रा है कि कोई लीवर बीमार पड़ जाए तो रेस्ट हिस्सा काम करे उसका। अच्छा। तो लीवर अब देखते भी हैं कि बहुत लोग को लीवर की बड़ी बीमारी होती है तो घर के लोग लीवर देते हैं, अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आधा लीवर दे देते हैं अपना। बिल्कुल। घर के लोग, भाई बहन, माता पिता लीवर दे देते हैं आधा। तो जो लीवर देते हैं वो भी ठीक रहते हैं और जो इसका लीवर ख़राब है वो भी ठीक होता है। तो लीवर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में है, इतनी इनफेक्ट लीवर ही नहीं, सारे ऑर्गन हमारे पास काफ़ी हैं। बिल्कुल। हमें ज़रूरत इतनी है और हमारे पास इतना दिया भगवान ने। फॉर एग्जाम्पल 2 बीमारी के नाम 3 बीमारी बताऊंगा आपको मैं। सबसे नहीं, अल्कोहल, शराब पी आपने, शराब से लीवर में खराबी होती है। अच्छा। तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फैटी लीवर होगा, फिर लीवर और ख़राब होगा, फिर एकदम ख़राब हो जाएगा। अच्छा। तो उसके स्टेज हैं। अगर हल्का लीवर ख़राब हुआ और आपने शराब बंद कर दी, वापस ठीक हो जाएगा एकदम। लेकिन आप उस लीवर को आप उस स्टेज तक ले गए कि अब ठीक नहीं हो सकता वो। यहाँ पर जो आपने फैटी लीवर की बात की, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसका फैटी लीवर हो रहा है? क्या इंडिकेशंस बॉडी देती है? ये बताऊं, कोई अगर डायबिटिक है, किसको डायबिटीज़ है, हाँ, वो काफ़ी कॉमन है। घर में हर एक घर में डायबिटीज़ तो है ही है ऑलमोस्ट। तो हर एक डायबिटिक व्यक्ति को फैटी लीवर होगा ही होगा, पहली बात है। अगर मुझे डायबिटीज़ है, 5-7 साल डायबिटीज़ होगी मुझे, तो पक्की बात है कि मुझे फैटी लीवर होगा ही होगा। 80% ऑफ डायबिटिक्स को फैटी लीवर होता ही होता है। ओके। ये तो मालूम है हमें कि है। ठीक है। कोई मोटापा आदमी है, किसका वेट ज़्यादा है, तो फैटी लीवर होगा ही होगा उनको। लेकिन एक चीज़ और भी देखी गई है कि अपनी कंट्री में कि कुछ लोग पतले भी होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनको भी फैटी लीवर होता है, कम होता है। लेकिन जो आदमी मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, ये पक्की बात है कि उनको फैटी लीवर होगा। तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? एकदम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो हाथ में है। अच्छा। अपने हाथ में है वो, तो वॉक करना है। मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत कम लोगों को। अच्छा। जब फैटी लीवर का एक स्टेज बढ़ जाता है तो लीवर में सूजन शुरू हो जाती है कि जो लीवर में फैट जमा होता है वो अच्छा फैट नहीं होता, वो
अच्छा, ये देखिए जगह जमा हो गया वहाँ पे, वो एक मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उससे लिवर के सेल्स जो होते हैं वो मरने लगते हैं। अच्छा, हर एक दिन मरते हैं कुछ सेल्स, और ऐसा वक्त आता है कि सारे सेल्स खराब हो जाते हैं। तो फैटी लिवर किसी को भी है तो दो चीज़ ज़रूर करनी है, फिजिकल एक्टिविटी किसी तरह की भी, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, जिम में जाएं, घर पे एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, लेकिन कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर जरूर फिजिकल एक्टिविटी करें। जैसे हमारे किसान लोग हैं वो तो ऐसे भी काफ़ी एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ जो मेन्यू लेवलर्स हैं वो काफ़ी एक्टिविटी करते रहते हैं, बट हर एक आदमी को करना चाहिए। और दूसरे इसके अलावा फैटी फूड, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट ना लें। लीवर की बात चल रही है डॉक्टर साहब, तो लीवर के साथ एक और मर्ज जो है वो ताल्लुक़ रखता है, वो है जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम कहते हैं। पीलिया के बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डाल दें कि ये भी, अगर पीलिया किसी को होता है और वो अपीयर भी होने लगता है कि पीलिया है इसको, तो वो क्या गैस्ट्रो के पास जाए सीधा? यस, अगर पीलिया के बहुत से कारण हैं। ये बताऊं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है जी, जो ब्लड के जो कण होते हैं, तो वो उनकी लाइफ होती है, आफ्टर लाइफ वो डिस्ट्रॉय होते हैं। डिस्ट्रॉय होने से एक पिगमेंट बनता है, वो होता है बिलिरुबिन। तो नॉर्मली बिलिरुबिन लिवर में बनता है, बिल्कुल, अब बन के वो पित्त के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मल साइकिल चलती रहती है, दिन दिन साइकिल चलती रहती है। ठीक है, कहीं भी कोई खराबी हुई, माने लिवर में खराबी हुई या पित्त की जो नली है, पित्त का जो सिस्टम है उसमें खराबी हुई तो पीलिया हो सकता है। अच्छा अच्छा। लिवर की बात करें तो दो बीमारियां होती लिवर में, एक होते एक्यूट, एक होती क्रॉनिक। ठीक है, लाइक अल्कोहल लगातार ले वो क्रॉनिक हो गया, फैटी लिवर हो गया वो क्रॉनिक हो गया, बिल्कुल ठीक। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जो एक्यूटली होती है वो होती है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। इसका मतलब है कि लिवर में कोई गंदा पानी पिया हमने, जो खराब पानी पिया, और उसमें वायरस है, बिल्कुल, हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस ई वायरस है, या कोई ड्रग ले ली हमने, तो उस कारण से लिवर में इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस होता है, उस कारण से लिवर के सेल की डेथ होती है, और उससे पीलिया होता है। तो लक्षण क्या होंगे? किसी व्यक्ति को पहले बुखार सा आएगा, थोड़ी वीकनेस लगेगी, कुछ उल्टियाँ होंगी, फिर पेशाब पीला होने लगेगा 3-4-5 दिन के बाद में, और फिर पीलिया होता है। तो ये पीलिया मोस्ट लाइकली एक्यूट हेपेटाइटिस है, और उम्मीद है कि 90 to 95% केस में 3 से 4 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन 1 से 5% लोगों को ये बीमारी सीरियस बन जाती है, वो पीलिया ठीक नहीं होता, वो लोग बेहोश होने लगते हैं। क्या वजह हो सकती है? वो बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन इतना तगड़ा हुआ है, और बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण से लिवर के सेल काफ़ी मर गए हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। तो वो काफ़ी सीरियस है। उसको, कोई व्यक्ति को पीलिया हुआ है, अगर लगता है कि उसकी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या वो बेहोश होने लगा है, तो वेट 1 मिनट भी नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े हॉस्पिटल जाना है और उसको इलाज शुरू करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आदमी की मृत्यु हो सकती है, इतना ये सीरियस चीज़ होती है। लेकिन ये लकीली 1 से 5% लोगों को होता है, 95% को पीलिया ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, लीवर के बारे में इतनी तफसील से आपने बात बताई, लीवर से हम थोड़ा सा और पेट की तरफ और चलते हैं। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है, यहाँ जो जलन बहुत कॉमन है, हर दूसरे आदमी को हम ये कहते हुए देख रहे हैं कि बड़ी जलन महसूस हो रही है बहुत। तो ये जो जलन है ये एसिडिटी है, और इसका क्या वजूहात हो सकती हैं? ज़्यादा खाना इसकी वजह हो सकती है, या कुछ ऐसा खा लेना जो जलन पैदा करता है, ज़्यादा स्पाइसी खा लेने से? क्या है एसिडिटी और जलन, क्या एक ही चीज़ है? और आप देखिए तारिक जी, तो आपने जो कहा उसी में आपने आंसर बता दिया है। अच्छा। जब आपने क्वेश्चन पूछा कि जलन क्यों होती है और क्या किस कारण से होती है, हाँ, और कैसे उसे रिकवर करें, तो जलन जो होती है छाती में, ये बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 15%, मतलब एवरी 6ठे व्यक्ति को जलन होती है। और ये बात शहर में नहीं है, ये गांव में भी है। अच्छा। कि अपने छोटे गांव भी हैं, वहाँ पे भी ये बीमारी अब होने लगी है। तो उसमें क्या होता है कि जो पेट का एसिड, जो पेट में एसिड बनता है खाना पचाने के लिए, बिल्कुल, वो एक यहाँ पे वाल्व होता है। अच्छा। जहाँ पे हमारे ये फूड पाइप है और फिर हमारा पेट शुरू होता है, बिल्कुल, तो दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, और वाल्व का ये फंक्शन है कि खाना ऊपर से नीचे तो जाए, लेकिन नीचे से ऊपर ना आ जाए, ना आए। अच्छा। तो उस कारण से एक वाल्व होता है, और किसी कारण से वाल्व लूज हो गया, अच्छा, तो फिर खाना ऊपर आता है। अच्छा। खाना जब ऊपर आएगा तो फिर थोड़ा एसिड भी ऊपर आएगा,
तो उस कारण से यहाँ पे जो फूड पाइप की जो म्यूकोसा होती है, जो अंदर की जो लेयर होती है वो ख़राब होने लगती है। उस कारण से जलन होती है। ये बहुत कॉमन है और उसका इलाज बहुत संभव है। अच्छा, तो पहले कम खाएं, बार बार खाएं। बिल्कुल। खाने के बाद लेटे नहीं। स्पाइसी फूड और फैटी फूड, जो घी तेल की चीज़ें होती हैं, जो स्पाइसी चीज़ होती हैं, उससे भी वेल्व लूज होता है। तो वो चीज़ भी अवॉइड करें। तो 3-4 चीज़ ये करें। और इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ लें 4-6 हफ्ते के लिए, वो ठीक होती है। ये कई बार ये देखने में आता है कि अचानक से हमने कुछ खाया, चाहे वो तले हुए आइटम खाए या बेकरी के आइटम खाए, और हैवीनेस, भारीपन महसूस होने लगा ऑल ऑफ अ सडन। पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब हुआ है। तो ये क्या अलामत है किसी डिजीज़ की, किसी बीमारी की, कोई इंडिकेशन है? ये भी सिम्टम जो बताया आपने जी, ये भी बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 1/3 हर एक 3 से 4 व्यक्ति को ये तकलीफ होती है। अच्छा। खाना खाया और पेट फूल जाता है। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत कॉमन सिम्टम है। और जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया, जो कि बहुत कॉमन है। एवरी 3rd to 4th व्यक्ति को तकलीफ ये होती है कि कुछ भी खाया आपने तो अगर पेट फूल गया। 2 कारण हैं उसके। एक तो हमें परसेप्शन होती है उसकी कि हमने खाया, नॉर्मल खाया, लेकिन जो अंदर की जो म्यूकोसा है वो फील करती है कि हमने बहुत खा लिया, ज़्यादा खा लिया, राइट। तो वो फील होती है, लेकिन वो फील ही होती है, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है वो। अच्छा। तो ये बोलते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। चिंता की बात नहीं है। किसी व्यक्ति को ये तकलीफ 1 साल से है, 2 साल से, 5 साल से, तो चिंता नहीं करनी है। चिंता कब करनी है? जब कोई व्यक्ति है, कोई एल्डरली व्यक्ति है, जिसकी उम्र 50 साल है, 60 साल, 70 साल है, वो ठीक रहे हमेशा, लेकिन अब उनको पेट फूलने लगा खाना खाने, बिल्कुल, तो नई बीमारी कोई हो रही है। अच्छा। उस समय अवॉइड, उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। किसी वृद्ध व्यक्ति को कोई भी नया सिम्टम शुरू होता है तो उसे इग्नोर कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना चाहिए, उसे जरूर दिखाना है। एक बहुत आम लोगों के मुंह में होता है साहब, गैस बहुत बन रही है डॉक्टर साहब, हर दूसरा आदमी गैस बहुत बन रही, गैस बहुत बन रही। ये क्या मर्ज है? गैस का कोई मर्ज है? ये अपने आप में कोई बीमारी है, या ये हमारे वही जिंदगी के जीने के तरीके से ताल्लुक़ रखता है? क्या है? नहीं, दोनों ही बात इतना सिंपल तो नहीं है ये, क्योंकि गैस ले हम ऐसे सोचते हैं 100 व्यक्ति को खड़ा कर यहाँ पे जिनको गैस बीमारी है, हाँ। तो 90 को मान के चलें कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ओके। 90% को हल्की से जो बताया था डिस्पेप्सिया, वो चीज़ है। लेकिन परेशान तो बहुत कर देती है डॉक्टर साहब ये। तो मैं बताऊंगा क्या इलाज है उसका। 10% लोगों को बीमारी जो सीरियस होती है, तो उनको तो दिखना है। हाँ। तो जिनको पेट में गैस बन रही है, उनको भूख कम लग रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है, तो वो 10% लोगों में है। अच्छा। तो उन्हें वेट नहीं करना है, उन्हें तत्काल डॉक्टर से मिलना है, टेस्ट करने हैं, पता करना है क्यों गैस बन रही है, उसका इलाज होगा। कभी कभी खाने में हम कुछ चीज़ खाते हैं जिससे गैस बनती है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्पल खा ली। हाँ, बिल्कुल। एप्पल में गैस होती है। अगर बड़ी साइज के एप्पल है तो करीब इसमें 100 से 200 ml गैस होती है। अच्छा। तो कुछ लोग उस गैस को पचा नहीं पाते हैं, तो उनकी फीलिंग होती है गैस हो गई। कुछ लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मिल्क में एक लैक्टोज शुगर होती है, जैसे मिल्क मीठा होता है ना। हाँ। तो दिस बिकॉज ऑफ लैक्टोज। जो नॉर्मल शुगर होती है वो सुक्रोज होती है, जो हम चीनी हम लोग खाते हैं वो सुक्रोज है। दूध में लैक्टोज होता है। लैक्टोज को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम है लैक्टेज। अच्छा। तो कुछ लोगों को, ऑलमोस्ट 1/3 लोगों को लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। अच्छा। एंजाइम होता ही नहीं है। तो ये मिल्क एलर्जी आप उसी को कह सकते हैं? नहीं, वो एलर्जी अलग चीज़ है। अच्छा, वो अलग चीज़। वो प्रोटीन से होता है। अच्छा। ये शुगर से है, लैक्टोज से। तो लैक्टोज पचेगा नहीं पेट में, तो जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु काफ़ी होते हैं, नॉर्मल होते हैं कीटाणु। तो वो कीटाणु लैक्टोज को तोड़ते हैं, उससे गैस बनती है। अच्छा। तब आदमी को लगता है कि पेट फूल गया, गैस हो गई, ढकारी आती हैं, या फिर टट्टियाँ लगती हैं। बिल्कुल। तो किसी व्यक्ति को अगर मिल्क पीने से ये सिम्टम होते, तो उम्मीद है कि उनको मिल्क इंटॉलरेंस है, तो उन्हें मिल्क को बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। कभी कुछ व्यक्ति को कुछ हरी सब्जी खाई, वो पचती नहीं है, वो, या फिर ये ले हम तरबूज लें, तो इसमें ये जो पूरा खाया आपने वो पचता नहीं पेट के अंदर में, वो जाता है बड़ी आंत में। बिल्कुल। वो फाइबर होते हैं, तो बड़ी आंत में जाकर के इसमें फिर बैक्टीरिया काम करते हैं और गैस फैलाते हैं। अच्छा। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप सब बंद कर दो, सब बंद करो। बिल्कुल। कुछ लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर खाने से तकलीफ हो रही है और समझ में आ रहा है, तो बंद करके देखें उसका।
और गैस कई बार अड़ जाती है, कहीं फंस जाती है, कभी सीने में अड़ जाती है, तो वहाँ पे हम एक आम आदमी कंफ्यूज होता है, ख़तरा लगने लगता है कि तकलीफ़ हो रही है, कहीं ये दिल की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या कभी सर में बहुत शदीद दर्द होता है, या कभी कमर के पीछे दर्द होता है। तो गैस अड़ जाना जो है ये क्या है और फिर कैसे इससे दूर हुआ जाए? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो क्वेश्चन पूछा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। किसी व्यक्ति को जो 50 साल का है या उससे ज़्यादा का है, अगर गैस अड़ गई है, छाती में दर्द हो रही है, ना समझे कि ये गैस है, ये हार्ट का एलिमेंट भी हो सकता है। ओके। अगर वो ठीक ना हो रहा हो, पसीने आए, सांस में दिक्कत हो, वेट नहीं करें, मस्ट गो टू हॉस्पिटल, मस्ट गो टू हॉस्पिटल। बिल्कुल ठीक है। मैं सबकी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक उम्र के बाद में सिम्टम जो होते हैं, जो गैस अड़ने वाले और छाती के जो हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं, दोनों एकदम बराबर होते हैं। उनको हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि अनलेस हम ECG करें और टेस्ट करें तो पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। और अगर गैस अड़ भी गई तो उससे खतरा जान का नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक है वो मिस हो गया तो जान का खतरा है। बेशक। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, और कई तरह की बीमारियां मुझे लगता है पेट में रहती हैं अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है। क्या ये सही है? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कॉन्स्टिपेशन है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखें, डेफिनेशन देखें इसकी, जो हमारी मेडिकल की बुक्स हैं सब में लिखा गया है कि अगर आप हफ्ता में 3 बार या 4 बार जी हफ्ते में स्टूल पास कर रहे हैं, वो नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है। अगर आप टट्टी रोज ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, पहली बात तो ये है। ठीक है। हमारे कल्चर में ये तो बात होगी कि हाई कॉन्स्टिपेशन है क्या। बिल्कुल। हमारे कल्चर है अपनी कंट्री में जी, कि ये बताया जाता बचपन से ही हम लोगों को कि रोज़ टट्टी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत लोग को 2 बार आनी चाहिए, सुबह शाम। ना आई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ, बहुत कॉमन बात है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। राइट। अगर आप खाना खाते हैं, मोस्टली खाना पच जाता है, और कितनी मात्रा होगी कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी वृद्ध व्यक्ति को आफ्टर 50 ईयर्स उनकी दिनचर्या ठीक थी, नॉर्मल स्टूल हो रहे थे उनको, लेकिन अब कब्ज होने लगी, एकदम टाइट मोशन हो गया, मोशन में खून आ गया। बिल्कुल। या फिर टॉयलेट में कभी वो 10 मिनट बैठते थे, अब आधे घंटा बैठने लगे। बिल्कुल ठीक। तो ये सब लक्षण है कि पेट की बड़ी आंत में कोई बीमारी ना हो, कोई कैंसर ना हो। किसी व्यक्ति को नया कब्ज शुरू हुआ है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, और उसमें ब्लड आया। बिल्कुल ठीक। उनका वेट कम हो रहा है, वो टॉयलेट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। पहले 10 मिनट थे, अब आधे घंटा लगा रहे हैं। तो उनको जो देखना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, उनके टेस्ट होना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चों में भी ये चीज़ देखने में आई है डॉक्टर साहब के उन्हें स्टूल नहीं होता है बच्चों को, और जब होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइट मोशन बहुत देर बाद होता है। तो ये भी कोई इंडिकेशन है पेट की? एकदम। अगर छोटे बच्चे में हो रही तो देखना चाहिए, वो दिखाना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है और डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन के बाद अगर हम बात करें मौसम की, अगर हम बात करें और ख़ास तौर से बरसात के मौसम की हम बात करें, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियां अक्सर सामने देखने में आती हैं। 2 चीज़ होती हैं, मौसम बदला, जैसे गर्मी होती है, बिल्कुल प्यास लगती है, पानी पी लिया आपने। अच्छा पानी पीना, साफ़ पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अगर पानी में कोई भी इन्फेक्शन लगा हुआ है, पानी साफ़ नहीं है, पानी स्वच्छ नहीं है, तो वही पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है। हर एक व्यक्ति जो साफ़ पानी नहीं पीता है, ये नहीं कि हर एक बीमारी हो। उसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। तो पूरी कोशिश करता है कि कोई भी इन्फेक्शन उसको मैं रोक लूँ, इतनी कोशिश करता है वो। बिल्कुल ठीक। जब वो नहीं कर पाता है तो ही फिर वो जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो फिर अपने लक्षण दिखाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी वो इम्यून सिस्टम उसको इन्फेक्शन हो भी गया तो कम करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। एक तो हो ना पहले बात कोशिश करता है, खुद ही करता है वो, और इसके अलावा अगर हो भी गया तो करता कम से कम इसकी सिवियरिटी हो। एग्जैक्टली। उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन। अच्छा। आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक हमारा स्वेयर सिस्टम है और एक साफ पानी का पानी है, वो साथ चलते हैं। कहीं लीक हुआ
और जहाँ अगर पानी सप्लाई इंटरमिटेंट है तो नेगेटिव प्रेशर से जो स्वेज का पानी अपने पानी मिल जाता है, राइट। उसके अलावा जो आप कहीं वेंडर से पानी पीते हैं वो पानी साफ़ ना हो तो इन्फेक्शन होता है। बरसात में, गर्मियों में आप पानी बाहर पीते हैं, उससे इन्फेक्शन लगती है, उससे पेट खराब होता है। उससे पेट खराब हो जाता है। कई बार ये सुनने में आती है बात कि साहब पेट में गर्मी हुई और उस वजह से मुंह में छाले हो गए। ये मैं वो चीज़ डॉक्टर साहब आपके सामने रख रहा हूँ जो आम आदमी कहता है और हम भी आज तक कहते आ रहे हैं, पेट में गर्मी हुई, मुंह में छाले हो गए। तो ये क्या लिंक है इनका आपस में? एक ऐसी परेशानी होती है क्या? अगेन मुंह में छाले होना भी बहुत कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति को कभी न कभी तो मुंह में छाले हो ही जाते हैं, लेकिन वो अपने 2-3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं जी, वरी नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिकरेंट छाले बार बार होते हैं, रिकरेंट हर एक 3 महीने पे एक बार 4-5 छाले हुए, पेनफुल होते हैं, वो बहुत से कारण, बहुत में तो ये कारण मालूम होता नहीं है, इसको इडियोपैथिक। अच्छा, तो इडियोपैथिक एप्थल अल्सर्स। अच्छा, कारण पता नहीं है क्यों होता है, और उसका इलाज भी होता है कि हम लोग कोई ट्यूब होती है उसको मुंह में ग्लिसरीन लगा देते हैं, मुंह में कि मुंह में लगा लें तो अपने ठीक हो जाता है। कुछ बीमारियाँ होती हैं, लाइक एक बीमारी जिसका नाम है बेसेट्स डिजीज, कुछ बहुत कम लोगों को होती है, तो वहाँ पे मुंह में छाले होंगे और भी जगह छाले होते हैं उनके, उसमें वो अलग बीमारी है, उसका अलग इलाज होता है, उसका अलग से इलाज होता है। कभी कभी एंटीबायोटिक खाई तो फिर मुंह में छाले जाते हैं, तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, वो अपने आप ठीक। इम्पोर्टेंट है कैसे प्रिवेंट करें, 2 चीज़ जी। ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मॉर्निंग ब्रश करें, रात में सोने से पहले ब्रश करें। बिल्कुल। जो खाने के जो कण दांत में फंसे हुए हैं वो कण को निकालना जरूरी है। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो जो उसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया उन कण पे काम करते हैं, और आप देखेंगे मॉर्निंग में आपका मुंह का स्वाद कुछ अच्छा नहीं होता, मुंह से बदबू सी आती है। बिल्कुल। उस आप ब्रश कर लेंगे रात में और कुल्ला कर लेंगे खाने के बाद में, तो वो कण नहीं होंगे, तो ये सब तकलीफ ठीक हो जाती है। तो ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक सवाल जहन में डॉक्टर साहब अभी आया है, जो आपने बात की थी कि स्टूल के साथ कभी कभी ब्लड लग के आ जाता है, और या एजेड लोगों के साथ अगर ये परेशानी हुई है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर एजेड नहीं है, 20-25 साल का ही कोई बच्चा है और स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो ये भी क्या कोई पेट की ही परेशानी की अलामत हो सकती है? एकदम। अगर खून में, टट्टी में खून आ रहा है, इसका मतलब है कि जो खून तो नॉर्मली खून की नलियों में खून होता है, इसका मतलब खून की नली फूट चुकी है कहीं से भी, और उससे फिर ब्लड लीक कर रहा है। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को, यंग व्यक्ति को अगर टट्टी में ब्लड आता है, टट्टी से पहले बिना मिले हुए, टट्टी मिले हुए, ड्रॉप बाई ड्रॉप या धार से, और टट्टी पीली होती है, मतलब नॉर्मल कलर की होती है, टट्टी में खून मिला हुआ नहीं होता है, तो सिंपल मीन्स है ये पाइल्स है, बवासीर है, ये बवासीर की परेशानी है। तो उसका इलाज संभव है, डॉक्टर से मिले, 2-3 चीज़ करते हैं, ये तो उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, जो पाइल्स हैं, खून की फूल गई वहाँ पे टट्टी के रास्ते में, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है, या कभी लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं उसको। अच्छा, मशीन आती है उसे बांध देते हैं तो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को सर्जरी करनी पड़ती है, बहुत कम लोगों को। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो टट्टी में खून आना। बिल्कुल। और अगर खून बार बार आ रहा है, टट्टी मिल के आ रहा है, तो फिर देखना है, टट्टी बार बार आ रही है, टट्टी में खून मिल के भी आ रहा है, इसका मतलब आंतों में सूजन है, और उसका फिर टेस्ट होना चाहिए और इसका इलाज फिर होना चाहिए। वो फिर सीधे गेस्ट्रो के पास उनको सीधा जाना चाह रही है। बिल्कुल। फूड हैबिट्स की मैं बात करना चाहूँगा, जैसे भी आपने कहा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अक्सर हमने देखा है कि तबीयत ख़राब होती है, फीवर होता है या लूज़ मोशन होते हैं, तो हम लोग ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बस सिर्फ ब्रेड खा लीजिए या सिर्फ मूंग की छिलकों वाली दाल ले लीजिए, इस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं। ये कहाँ तक सही है? हम ऐसे समझें इसको, किसी को फीवर हुई है, मतलब इन्फेक्शन लगा है, उस समय बॉडी में रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज की होती है, प्रोटीन की होती है, बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि कोई बुखार होना मतलब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है खाने की उसमें। ओके, राइट। और उसमें हम कम खाएं तो हमें वीकनेस होती है। अभी देखते हैं कि बुखार हुई, 4-6 दिन बुखार रही, लेकिन 10 दिन और बीमार रहे, वीकनेस रही, पैर में दर्द हो रहा है, शरीर में वीकनेस लग रही है, बिकॉज हमने कम खाया। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि खाने से फीवर कोई मतलब नहीं है, जितना खाना खाएंगे इन्फेक्शन में, उतना ही जल्दी आप ठीक होंगे।
बिल्कुल ठीक है। वक्त की हमारे पास कमी है, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे जो भी नाजरीन हैं उनको आप कुछ हिदायत ज़रूर दें पेट से मुतालिक, लिवर से मुतालिक। तारिक जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे लिए, उसे प्रिजर्व करके रखें जी। एंड दो जो अपने हाथ में है, कुछ चीज़ अपने हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ अपने हाथ में है कि शराब कम से कम पिए, जो लोग शराब बहुत पीते हैं। दूसरी बात, फैटी फूड कम खाएं, मोटापे से बचें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रोज़ करें। ये 4-5 चीज़ करेंगे तो शायद हम कुछ बेहतर स्वास्थ्य में रह सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर गोविंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी बहुत ही आसान तरीके से और इतनी कॉम्प्लिकेटेड पेट की बीमारियों को हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया कि किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी और सेहतमंद रख सकते हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी पेट की बात, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर गोविंद साहब ने जो भी बातें बताई हैं पेट से मुतालिक, लिवर से मुतालिक, ये हम और आप बिल्कुल अपने आप बांध के रखेंगे, क्योंकि आपकी और हमारी ज़िंदगी जो है हमारे लिए तो बहुत अहमियत रखती ही है, लेकिन हमारे अपनों के लिए भी बहुत अहमियत रखती है, और सेहत है तो सब कुछ है। हम उम्मीद करते हैं कि सेहत की बात का ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। हमारा ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा, DD उर्दू पे और प्रोग्राम चलते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। आदाब।